नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 15 इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन पेपर करवाएंगे, जो कि आपके पिछले पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि इसी में से आपका क्वेश्चन भी बनेगा। तो वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में कॉमेंट करके बताना है कि 15 में से आपका कितना सही होता है। मैं जो आपको टारगेट देता हूँ, कम से कम आपको 13 प्लस का सही जवाब देना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु बिल्ड द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से बताना है। दिल्ली का लाल किला किस शासक ने बनवाया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका हुमायूं है, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां या ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, दिल्ली का लाल किला जो बनवाया गया था वो आपका शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, तो बुलंद दरवाजा का निर्माण जो करवाया गया था वो आपका अकबर के द्वारा करवाया गया था। इसे भी आपको याद रख लेना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि चीनी का प्याला के नाम से निम्न में से कौन सा देश को जाना जाता है। आपको बताना है कि किस देश को चीनी का प्याला यानी कि चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, चीनी का प्याला के नाम से यानी कि चीनी का कटोरा के नाम से जानते हैं वो आपका क्यूबा को जानते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि विच गेम इज रिलेटेड टू द राइडर कप, यानी कि राइडर कप का संबंध किस खेल से है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से बताइएगा कि राइडर कप का संबंध किस खेल से होता है। तो देखिएगा, राइडर कप का संबंध जो होता है वो आपका गोल्फ खेल से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और सुब्रतो कप का संबंध जो होता है वो आपका फुटबॉल खेल से होता है, इसे भी आपको याद रख लेना है। तो बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड, यानी कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर होता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है कि WTO का मुख्यालय कहां पर होता है। ऑप्शन है आपका वियना है, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइएगा कि WTO का मुख्यालय कहां पर होता है। तो देखिए, WTO का मुख्यालय जो होता है वो आपका जिनेवा में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और यूएनओ का मुख्यालय यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय होता है वो आपका न्यूयॉर्क में होता है, इसे भी आपको याद रख लेना है। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा चुका है, तो इसे भी आपको ध्यान में रख लेना होगा। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु रोट द फेमस बुक वंदे मातरम, यानी कि प्रसिद्ध पुस्तक वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा चुका है, तो जल्दी से बताना है प्रसिद्ध पुस्तक वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिएगा, प्रसिद्ध पुस्तक वंदे मातरम जो लिखा गया है वो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन भी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जन गण मन किसके द्वारा लिखा गया है, तो जन गण मन जो होता है आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो लिखा गया है वो आपका मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को। और 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधानसभा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, निम्न सदन जो कहलाता है वो आपका लोकसभा को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और उच्च सदन जो कहा जाता है वो आपका राज्यसभा को कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को। और 7 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। और मैं आपसे फौजी भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है जाकर के एक लाइक, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। तो देखिए, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त जो होते हैं वो आपका सुकुमार सेन थे, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन इज इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड, यानी कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तो जल्दी से बताना है भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका 4 दिसंबर, बी में है 8 अक्टूबर, सी में है 15 जनवरी या ऑप्शन डी 30 जनवरी। तो जल्दी से बताना है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, भारतीय नौसेना दिवस जो होता है वो आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन में बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और भारतीय वायुसेना दिवस जो होता है आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, और थल सेना दिवस जो होता है आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना। और शहीद दिवस जो होता है आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है, इसे भी आपको याद रख लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन बच्चा क्वेश्चन पूछा है कि हु डिजाइन द करंट इंडियन नेशनल फ्लैग, यानी कि वर्तमान भारतीय राष्ट्र ध्वज की रचना किसने की है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से
से इसका राइट आंसर बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से पिंगली बैंक है, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन पूछा है कि इन बांग्लादेश बाई विच नेम गंगा इज नोन, यानी कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है। जल्दी से बताना है कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा बांग्लादेश में गंगा को हम लोग पद्मा के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन 1 नवंबर 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, यानी कि निम्न में से कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, या ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो जल्दी से बताना है कि भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि बिकम द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन बनी थी, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका चांद बीबी, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा भारत की प्रथम महिला शासिका जो बनी थी वो आपका रजिया सुल्तान बनी थी, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि टिप्पू सुल्तान कहां का शासक था। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, जल्दी से बताना है कि टिप्पू सुल्तान कहां का शासक था। ऑप्शन यहाँ पर आपका हैदराबाद, ऑप्शन बी अहमदनगर, ऑप्शन सी मैसूर, या ऑप्शन डी बीजापुर। तो देखिएगा टिप्पू सुल्तान जो था वो आपका मैसूर का शासक था, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज द मिनिमम एज टू वोट, यानी कि वोट करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका 22 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष, या ऑप्शन डी 18 वर्ष। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिए वोट करने के लिए न्यूनतम एज जो होनी चाहिए आपका 18 वर्ष होना चाहिए, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। पहले जो था आपका 21 वर्ष है, लेकिन 62वें संशोधन के द्वारा मतलब कि 62वें संशोधन के माध्यम से इसे 18 वर्ष कर दिया गया था, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है कि द कैपिटल ऑफ मेघालय, यानी कि मेघालय की राजधानी कहाँ है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है कि मेघालय की राजधानी कहाँ होती है। तो देखिए मेघालय की राजधानी जो होता है वो आपका शिलोंग होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और असम की राजधानी जो होता है आपका दिसपुर होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे प्रेस कर लेना है। अब मैं आपके लिए दो क्लास लूंगा, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।